स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें एलसी परिपथ जुड़ा है। इसके पहले वाले जो परिपथ यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें एलसी, एल का मतलब प्रेरक तत्व, सी का मतलब होता है धारिता। तो एलसी परिपथ जुड़ा है तो उसका जो है प्रतिबाधा क्या होता है, इसका सूत्र का निगमन जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है आप सभी विद्यार्थी हेडिंग को नोट कर लीजिएगा। जब परिपथ में क्या जुड़ा हो, एल सी, क्या है, एल सी जुड़ा है। हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए। जब परिपथ में क्या जुड़ा है, एल सी। एल का मतलब होता है प्रेरक तत्व और सी का मतलब होता है धारिता। तो अब यहाँ पे जो है एक छोटा सा जो है चित्र बनाएंगे और यहाँ पे जो है क्या जोड़ेंगे, प्रेरक तत्व। प्रेरक तत्व जो है यहाँ पे जोड़ लेंगे। उसके बाद से किसको जोड़ेंगे, धारिता को जोड़ेंगे। धारिता किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से, ये धारिता का चिन्ह है। और यहाँ से जो ला करके अब ये जब परिपथ जोड़ लेंगे तो परिपथ जोड़ने के बाद से यहाँ पे लिख लेंगे यल है। क्या है, यह यल है और ये क्या है, सी है। अब ये जब परिपथ में यल सी जब जोड़ दिया जाता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, तो थोड़ा ग्राफ के बारे में भी यहाँ समझ लेंगे। अब यहाँ से जो ये परिपथ बना है इसका ग्राफ होगा। जैसे यह जो है यल है तो यल का नाम है प्रेरक तत्व। तो जब प्रेरक तत्व जो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वी यल, मतलब इसका वोल्टेज को वी यल से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ सी को जोड़ा गया तो यहाँ पे लिखेंगे वी सी, माने धारिता का जो है ये वोल्टेज है और ये प्रेरक तत्व का जो है ये वोल्टेज है। और यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परिणामी वोल्टेज है। क्या लिख सकते हैं, परिणामी वोल्टेज। अगर यहाँ परिणामी वोल्टेज की गणना करना है तो कैसे गणना करेंगे, तो यहाँ परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे परिणामी वोल्टेज कैसे निकलेगा। तो परिणामी वोल्टेज जो होता है, अब यहाँ भी का मान जो निकालेंगे, किसका मान, भी का मान। तो भी कितने के बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ भी जो है, अब भी यल में से भी सी को घटा देंगे। क्या लिखेंगे, भी यल माइनस जो है क्या हो जाएगा, भी सी हो जाएगा। मतलब भी यल में से जो है भी सी को घटा दिया जाए तो यहाँ पर जो है परिणामी वोल्टेज का मान निकल जाता है। तो याद रखिएगा ये किसका वोल्टेज है, तो यह प्रेरक तत्व का वोल्टेज है और यह जो है धारिता का वोल्टेज है। तो प्रेरक तत्व का वोल्टेज और जो है धारिता के वोल्टेज का जो इसमें अंतर किया जाता है वही जो है एलसी परिपथ का जो है परिणामी वोल्टेज का मान निकल जाता है। अब यहाँ पर जो है वोल्टेज का सूत्र लिखेंगे कि वोल्टेज का सूत्र क्या होता है। तो वोल्टेज बराबर होता है, पढ़े होंगे, वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। धारा गुणे क्या होता है, प्रतिरोध। तो यह सूत्र आप लोग को याद भी हो गया होगा क्योंकि पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब अगर वोल्टेज को देखते हैं, अगर वीएल वोल्टेज निकालते हैं, किसका मान, वीएल का मान निकालते हैं, तो वीएल कितने के बराबर होगा, तो धारा को आई हो जाएगा और प्रतिरोध को यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स ईल हो जाएगा। क्योंकि इसे प्रतिरोध न कह के क्या कहा जाता है, धारिती प्रतिघात या प्रेरक प्रतिघात कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यल जुड़ा है तो एक्सएल लिखेंगे। अगर यहाँ पर भी सी जुड़ा है, भी यहाँ सी लिखेंगे तो इसके लिए क्या बनेगा, आई हो जाएगा और ये क्या बनेगा, एक्स सी हो जाएगा। तो इसका नाम है प्रेरक तत्व। क्या नाम है, प्रेरक तत्व कहा जाएगा, प्रतिघात, और इसको कहेंगे धारिती प्रतिघात कहा जाता है। तो वी यल कितने के बराबर है, आई एक्स एल के, और वी सी कितने के बराबर होता है, तो आई एक्स सी के बराबर होता है। अब ये दोनों मान को यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो भी बराबर क्या बनेगा, भी बराबर, और अगर भी यल को हटा दे उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आई एक्स यल लिख सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। और VC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो VC के स्थान पर आई
यक्स सी लिख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो भी बराबर हो जाएगा, इसमें से आई को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या होगा, यक्स यल माइनस हो जाएगा और क्या लिखेंगे, यक्स सी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो है आई को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, आई नीचे चला जाएगा, तो अब आई नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, भी अपान जो है आई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और यक्स यल माइनस क्या हो जाएगा, यक्स सी हो जाएगा। और भी बटा आई ये किसका सूत्र होता है, तो भी बटा आई जो है ये सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिबाधा का सूत्र। किसका है, प्रतिबाधा का। यहाँ पे लिख लेंगे जेड बराबर होता है, जेड बराबर आप लोग पढ़े हैं, भी अपान क्या होता है, आई होता है। भी अपान आई किसका सूत्र है, जेड का। और जेड का क्या नाम है, तो जेड का नाम प्रतिबाधा है। अब यहाँ भी अपान आई को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, जेड बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स यल माइनस क्या है, यक्स सी हो जाएगा। तो यह जो मान निकला है ये किसका सूत्र है, तो एलसी परिपथ का जो है ये प्रतिबाधा का सूत्र है। याद रखिए किसका, एलसी परिपथ का जो है यह प्रतिबाधा का सूत्र है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का मतलब क्या है, प्रतिबाधा इसमें कैसे निकला, तो प्रतिबाधा का मतलब हो गया कि ये यक्स यल का मतलब हो गया ये प्रतिरोध है, मतलब किसका प्रतिरोध है, तो प्रेरक तत्व का प्रतिरोध है। और ये किसका प्रतिरोध है, धारिता का प्रतिरोध है। और जेड का नाम क्या है, प्रतिबाधा है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, क्योंकि इस सूत्र की सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यदि मान लिया जाए, यदि यक्सियल जो है, यक्सियल का जो मान है अगर वह यक्सी के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो यदि यक्सियल मतलब जो है प्रेरक तत्व जो है, यह प्रेरक तत्व प्रतिघात है और ये धारती प्रतिघात है। तो यक्सियल जो है बराबर अगर यक्सी का हो जाए तो यहाँ पे क्या जो है मान निकल कर के आएगा, तो थोड़ा मान रख करके चेक करेंगे कि यक्सियल के जगह पे यक्सी रखेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे जेड बराबर होगा और यक्सियल को हटा दीजिए, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यक्स सी लिख देंगे, माइनस हो जाएगा, यक्स सी हो जाएगा। अब यक्स सी में से अब यक्स सी को हटा दें तो क्या बनेगा, जेड बराबर होगा और ये क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। यक्स सी माइनस यक्स सी में से घटेगा तो क्या बनता है, जीरो। तो जेड का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर जेड बराबर जीरो आ गया, अगर जेड का सूत्र ऊपर देखिए क्या है, भी अपान आई है। अगर जेड के स्थान पर हम लोग क्या लिख दें, भी अपान आई लिख दें, तो भी अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ जीरो को नीचे भेज दिया जाए और आई को क्या किया जाए, ऊपर भेज दिया जाए, तो क्या बनेगा, अगर आई ऊपर चला जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी बटा जीरो बराबर क्या होगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर जीरो में अगर भी से भाग कर दें, तो जब नीचे बट्टे के नीचे जब जीरो रहता है भाग करेंगे तो इसका मान इन्फिनाइट आ जाता है। क्या आता है, इन्फिनाइट बराबर क्या आ गया, आई हो जाएगा। तो यह आई बराबर क्या आ गया, आई बराबर जो है इन्फिनाइट आ गया। तो धारा का मान जब अनंत आ जाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा अनुनाद स्थिति कहा जाता है। कौन स्थिति, अनुनाद स्थिति। तो लिख सकते हैं कि यदि धारा का मान अनंत होता है तो इस स्थिति को या इस घटना को क्या कहा जाता है, अनुनाद कहा जाता है। तो लिख लेंगे, यदि धारा का मान, यदि क्या लिखेंगे, धारा का मान, धारा का मान अनंत हो, धारा का मान क्या हो, अनंत हो, अनंत हो, तो इस स्थिति को, इस घटना को लिख सकते हैं, इस घटना को, धारा का मान अनंत हो तो इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद का मतलब समझ में आ गया होगा, जहाँ धारा का मान अनंत होता है उसी को क्या कहा जाता है, अनुनाद कहते हैं। तो लिख लेंगे, यदि धारा का मान अनंत हो तो इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। कई बार प्रश्न आ चुका है कि अनुनाद से क्या समझते हैं, तो लिखेंगे यदि धारा का मान अनंत हो तो इस घटना को क्या कहा जाता है, अनुनाद कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि एलसी परिपथ में जो है प्रतिबाधा का सूत्र कैसे निगमन किया। परिपथ में सी आर जुड़ा हो, सी आर का मतलब क्या हो गया, धारिता, और आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध। अब यहाँ पर जो है एक चित्र बनाया जाएगा जिसमें जो है सी मतलब धारिता जुड़ा रहेगा, यह सी हो गया, और यहाँ पे जो है क्या है, आर है, प्रतिरोध है। तो यहाँ प्रतिरोध जोड़ लेंगे और यहाँ पे क्या जोड़े हैं, धारिता जोड़े हैं, और यहाँ पे जो है क्या लगा लेंगे, आपका एसी जो है
धारा के लिए अब यहाँ पर लगाना चाहें तो ये आपका AC यहाँ लिख सकते हैं, AC प्रत्यावर्ती धारा इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो है यहाँ पर एक जो है त्रिभुज खींच लेंगे समझने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहला देखेंगे कि यहाँ पहला जो परिपथ जो इसमें बना है इसमें क्या जोड़ा गया है, तो यह जो है C है और यह क्या है R है। तो अब C है तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो वोल्टेज होगा इसको कहेंगे VC और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह VR हो जाएगा और इसका जो परिणामी वोल्टेज है वो क्या है V है। यहाँ पे खींच लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक परिणामी वोल्टेज है और यहाँ पर इसका कोण जो बन रहा है क्या है फाई है। तो इतना जो है आपको खींचने के बाद से अब यहाँ पे लिखेंगे माना जब परिपथ में धारिता और क्या है प्रतिरोध जुड़ा है तो उसका विभवांतर क्रमशः क्या होगा VC होगा और क्या होगा VR होगा और उसका परिणामी वोल्टेज क्या है V है। तो इतना लिखने के बाद से तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे माना जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, माना जब परिपथ में, माना जब परिपथ में धारिता तथा प्रतिरोध जुड़ा है, तथा क्या है प्रतिरोध जुड़ा है तो इसका विभवांतर जुड़ा है तो इसका विभवांतर क्रमशः VC तथा VR है। इसका परिणामी वोल्टेज क्या है, तो परिणामी वोल्टेज चित्र में देख लीजिए, परिणामी वोल्टेज क्या है V है। तो इतना जो है पहले माना लिखेंगे, अब माना लिखने के बाद से जो है इसका सूत्र का जो है निगमन करेंगे। तो अब यहाँ पर परिणामी वोल्टेज का पहले सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज का अगर नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, त्रिभुज का नाम A है, B है और ये C है। तो यहाँ त्रिभुज का नाम हो गया ABC। तो अब लिखेंगे आपका यहाँ पर त्रिभुज ABC में। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे कि कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण का सूत्र आप लोग जानते होंगे, कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में क्या होता है लंब का वर्ग होता है प्लस आधार का वर्ग होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या है आधार का वर्ग होता है। अब इसमें कर्ण जो है देख लीजिए कर्ण क्या है, तो कर्ण इसमें क्या है V है। तो यहाँ कर्ण के सामने क्या लिखेंगे V बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब कितना है VC है, क्या लिखेंगे VC का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार क्या है VR का वर्ग हो जाएगा। तो यह जो आ गया जो ये सूत्र किसका है, तो यहाँ लिख सकते हैं जो सूत्र आया यहाँ लिख सकते हैं, इसका सूत्र का नाम है परिणामी वोल्टेज। क्या नाम है परिणामी वोल्टेज। और परिणामी वोल्टेज किससे प्रदर्शित करेंगे V से। तो V बराबर क्या आ गया अंडर रूट होगा यहाँ पर VC का वर्ग प्लस VR का वर्ग। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे यहाँ पर घेर देंगे, सूत्र को बॉक्स में घेर देंगे। अच्छा लगने के लिए इसको क्या करते हैं बॉक्स में इसको क्या कर देते हैं घेर दिया जाता है कि जो आपको अच्छा सूत्र लगे। तो इस सूत्र को आप लोग कैसे बनाया गया आप लोग समझ लिए होंगे कि ये सूत्र कैसे बना, किसका नियम यहाँ पे लागू हुआ है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण बराबर क्या है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस क्या है आधार का वर्ग है। कर्ण जो है V था और लंब क्या है VC का वर्ग है प्लस VR का वर्ग है। तो यह किसका सूत्र आ गया परिणामी वोल्टेज का सूत्र आ गया। अब हम लोग सिद्ध करेंगे प्रतिबाधा कैसे सिद्ध करेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र होता है वोल्टेज का। किसका सूत्र है वोल्टेज का। तो वोल्टेज बराबर होता है सूत्र आप लोग जानते होंगे धारा गुणे क्या होता है प्रतिरोध होता है, धारा गुणे जो है क्या होता है प्रतिरोध होता है। तो इस सूत्र को यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिरोध, वोल्टेज का सूत्र होता है धारा गुणे जो है प्रतिरोध। अब यहाँ वोल्टेज के लिए लिखेंगे यहाँ पर अगर VC निकालते हैं VC
मैंने धारिता के लिए वोल्टेज निकालेंगे तो धारा को क्या कहेंगे आई, और प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे यक्स सी, क्योंकि बताया गया है कि इसको प्रतिरोध न कह के क्या कहेंगे धारिती प्रतिघात कहा जाता है, और धारिती प्रतिघात को यक्स सी से प्रदर्शित किया जाता है। यह जो है पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है कि जो धारिता के लिए जो प्रतिरोध होता है वह यक्सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे यक्सी से, और इसका मात्रक जो होता है वह ओम होता है। अगर यहाँ वी आर के लिए निकालते हैं, किसके लिए वी आर के लिए निकालेंगे तो क्या बनेगा आई बनेगा और क्या बनेगा आर बनेगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यह जो निकला है वोल्टेज जो है Vc का है, और यह वोल्टेज जो है किसका निकला है प्रतिरोध का है। अब यहाँ दोनों मान जो है यहाँ पे रख लेंगे, एक बार Vc को हटाएंगे और इसको किसको हटा देंगे Vr को हटा करके उसका मान को क्या करेंगे रखेंगे। तो यहाँ पे अगला लाइन जो बनेगा V बराबर होगा अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ Vc को जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आई यक्स सी का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वी आर को हटाएंगे तो आई आर का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब ये वर्ग जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा वी बराबर अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे आई का क्या होगा आई का स्क्वायर हो जाएगा, और यक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा आई का स्क्वायर हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों में से कामन देखिए, कामन दिखाई दे रहा है, दोनों में कामन क्या दिखाई दे रहा है तो वो अंडर रूट में जो है आई स्क्वायर कामन दिखाई दे रहा है। कितना कामन दिखाई दे रहा है आई का स्क्वायर जो है कामन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा यक्स सी का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा आर का वर्ग हो जाएगा। अब ये वर्ग से इसका करनी क्या करेंगे हटा देंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि इसका सूत्र का जो निगमन कैसे किया जा रहा है। अब यहाँ वर्ग से इसका करनी हट जाएगा, और इसका करनी नहीं हटेगा क्योंकि ये दोनों बीच में क्या है प्लस है, ये दोनों के बीच में जब प्लस रहता है तो इसका करनी नहीं हट पाएगा, सिर्फ किसका हटेगा आई स्क्वायर का हटेगा, क्योंकि यहाँ पर इनटू है। अब यहाँ पे क्या बनेगा भी बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे आई और अंडर रूट क्या हो जाएगा यक्सी का वर्ग हो जाएगा, यक्सी का वर्ग प्लस क्या होगा आर का वर्ग हो जाएगा। अभी आई को कहाँ भेज देंगे नीचे भेज देंगे, तो भी बटा क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या बनेगा यक्सी का वर्ग हो जाएगा प्लस जो है आर का वर्ग हो जाएगा। तो ये भी बटा आई जो है किसका सूत्र होता है, तो अगर ओम के नियम से देखा जाए तो भी बटा आई जो है ये प्रतिरोध का सूत्र होता है, लेकिन इसमें जो है प्रतिरोध न कह के क्या कहा जाता है प्रतिबाधा कहा जाता है, और प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हैं जेड से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। इसलिए आप लिखेंगे भी अपान आई के स्थान पे क्या लिखते हैं जेड लिखते हैं। जेड का नाम क्या है प्रतिबाधा, और याद रखिएगा भी अपान आई को तो प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन प्रतिरोध इसमें न कह के क्या कहा जाता है प्रतिबाधा कहा जाता है। यह जो है पिछले वीडियो में भी बताया गया था। तो यहाँ पर भी अपान आई को हटा करके उसके स्थान पे क्या लिखेंगे जेड। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे जेड, और जेड बराबर क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर यक्सी का वर्ग प्लस क्या होगा आर का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया ये किसका सूत्र है, तो यह सूत्र याद रखिएगा प्रतिबाधा का यह सूत्र है। किसका सूत्र है प्रतिबाधा का सूत्र है, और किस परिपथ के लिए है तो सी आर परिपथ के लिए। यहाँ पर देखिए सी है और ये आर है, तो ये सूत्र से भी आप जो है समझ लेंगे कि यह किसका प्रतिबाधा का सूत्र लिखा गया है। यहाँ सी और आर लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि यह सी आर परिपथ के लिए यह प्रतिबाधा का सूत्र है। अब हम लोग सीखेंगे इसमें जो है कलांतर क्या होता है, शक्ति गुणांक क्या होता है, अब इसका सूत्र का निगमन को बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो है कलांतर की गणना करेंगे। तो कलांतर गणना के लिए पुनः जो है चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा, वही चित्र जो ऊपर बनाया गया था वही चित्र है। यहाँ पे दोबारा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ कलांतर के लिए जो है चित्र को प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ कलांतर के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कलांतर। तो कलांतर का सूत्र क्या होता है, तो कलांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे तो याद रखिएगा टेन फाई से। टेन फाई का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है लंब बटा जो है आधार, ये सूत्र इसका है। किसका सूत्र है यह टेन का सूत्र लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ लिखेंगे टेन फाई लिख लेंगे, और लंब लंब इसमें क्या है तो यहाँ देखिए फाई के ठीक सामने लंब होता है। लंब क्या होता है इसमें VC होता है, और आधार क्या होता है इसमें भी आर होता है। तो टेन फाई का सूत्र क्या हो गया VC बटा क्या है VR हो जाएगा। तो एक जो है कलांतर का सूत्र आ गया। अब अगला जो कलांतर का सूत्र क्या बनेगा तो बताया गया कि VC कितने के बराबर होता है और VR कितने के बराबर होता है। तो इसी वीडियो में जो है बताया गया है कि आपका VC कितने के बराबर होता है तो I यक्सी के बराबर होता है, और VR कितने के बराबर होता है तो IR के बराबर होता है। अब यहाँ पे किसको काट देंगे I से I को क्या करेंगे काट देंगे, I कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर टेन फाई बचेगा। टेन फाई बराबर क्या आ गया यक्सी बटा जो है आर आ गया। तो कलांतर का सूत्र यहाँ कितना हो गया दो सूत्र हो गया। अब यहाँ पर आगे चलेंगे,
तो कलांतर का एक और सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ यक्षी कितने के बराबर होता है, तो यक्षी कितने के बराबर होता है यह बताया जा चुका है। यक्षी जो होता है 1/ओमेगा c के बराबर होता है। यहाँ चूंकि लिख लीजिएगा, यक्षी कितने के बराबर होता है, 1/ओमेगा c के बराबर होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे tan फाई। अब अगला सूत्र बनेगा tan फाई बराबर होगा, यक्षी को हटा दीजिए, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/ क्या बन जाएगा, ओमेगा, और क्या बनेगा c इंटू, और बट्टे में क्या है, r हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कलांतर का कितना सूत्र बनता जा रहा है, बस इसमें मान को रखना है और सूत्र बनाते चलना है। तो कलांतर का कितना सूत्र हो गया, 1 2 3, 3 सूत्र तो हो गया। अब यहाँ पर एक और सूत्र लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है, आप लोग जानते हैं 2π EF होता है। क्या होता है, 2π EF होता है। अब इस ओमेगा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2π EF। तो यहाँ बन जाएगा tan फाई बराबर हो जाएगा, क्या होगा, tan फाई बराबर बन जाएगा, tan फाई बराबर, अब ओमेगा को हटा देंगे तो क्या बनेगा, 1/2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, EF हो जाएगा, C हो जाएगा और R हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र आ गया, तो यह CR परिपथ के लिए जो है किसका सूत्र है, कलांतर का सूत्र है। तो इसमें टोटल जो है कलांतर का अगर सूत्र देखा जाए तो यहाँ पर जो है 4 जो है कलांतर का सूत्र इसमें बना। तो चारों सूत्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले क्या कीजिए, इसको नोट करते चलिए। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे शक्ति गुणांक। अब शक्ति गुणांक निकालने के लिए कास का प्रयोग करते हैं, और कास का सूत्र क्या होता है, कास का सूत्र होता है आधार बटा कण होता है। क्या होता है, आधार बटा कण। तो आधार इसमें देख लीजिए क्या है, VR है, और कण क्या है, V है। तो यहाँ पर आधार बटा कण, अब यहाँ पे लिखेंगे शक्ति गुणांक किस परिपथ के लिए है, तो CR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक है। यहाँ लिखेंगे अब शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, कास से। तो शक्ति गुणांक बराबर लिखेंगे कास फाई बराबर होगा, कास फाई बराबर क्या है, आधार बटा क्या होता है, कण होता है। आधार बटा क्या है, कण। ये किसका सूत्र है, तो कास का यह सूत्र है। अब अगला लाइन लिखेंगे यहाँ पर, कास फाई बराबर लिखेंगे, कास फाई बराबर आधार, आधार का मान क्या है, VR है, और कण का मान क्या है, V है। तो VR किसका मान है, आधार था, क्योंकि चित्र में दिखाया है कि आधार VR था और कण क्या था, V था। अब यहाँ पर VR का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो VR का मान जो है आप लोग जानते हैं, बताया गया है कि VR कितने के बराबर होता है, तो VR बराबर होता है IR के बराबर होता है। और एक सूत्र पढ़े हैं, Z बराबर होता है, Z बराबर क्या होता है, V बटा क्या होता है, V बटा जो है I होता है। ये किसका सूत्र है, Z का है। अब यहाँ पर अगर इसमें गुणा कर लें तो किसका मान निकल जाएगा, V बराबर आ जाएगा IZ हो जाएगा। तो किसका मान निकल गया, V का मान निकल गया। तो यहाँ पर ये V बराबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, V के स्थान VR के जगह पे क्या लिखेंगे, IR, और V के स्थान पे क्या लिखेंगे, IZ। तो ये दो सूत्र आपको ध्यान देना है, VR बराबर होता है IR और V बराबर होता है IZ होता है। अब यहाँ VR को हटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कास फाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और VR के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर IR लिख लेंगे, और V के स्थान पे क्या लिखेंगे, IZ लिख लेंगे। अब इसमें किसको काट देंगे, I से I को क्या करेंगे, काट देंगे, I कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा कास फाई बचेगा, बराबर हो जाएगा R बटा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र आ गया, शक्ति गुणांक का सूत्र आ गया। तो शक्ति गुणांक का सूत्र याद रखिएगा, R बटा क्या होता है, Z होता है। अब यहाँ Z का मान इसी में जो है पहला जो हम लोग पढ़े थे प्रतिबाधा, जो प्रतिबाधा निकाला गया था, अब यहाँ Z का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो इसमें भी शक्ति गुणांक का 2 सूत्र होता है। अब दूसरा सूत्र हो जाएगा, कास फाई बराबर होगा R बटा, और Z का मान कितना निकला था, अंडर रूट निकला था, और क्या निकला था, यक्षी का वर्ग निकला था, प्लस हो जाएगा R का वर्ग हो जाएगा। ये किसका मान रखे हैं, तो ये Z का मान यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि Z का नाम क्या है, प्रतिबाधा, और ये प्रतिबाधा किस परिपथ के लिए रखा गया है, तो CR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का यह फार्मूला रखा गया है। तो शक्ति गुणांक का कितना सूत्र हो गया, शक्ति गुणांक का जो है 2 सूत्र हो गया, और कलांतर का कितना सूत्र है, 4 सूत्र है। तो ये 4 सूत्र को कलांतर का और 2 सूत्र जो है शक्ति गुणांक का, आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से जरूर नोट कीजिए। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये लाइव क्लास चलाया जा रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।